अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 12.5 एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 1 जो है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। अच्छा, आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करूंगा, बाकी आप उसी तरीके से खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको बोर्ड पे बेटा नज़र आ रहा है। ट्राइंगल को हमने सॉल्व करना है, ये 3 इसके एलिमेंट्स गिवन है, बाकी क्या फाइंड करना है ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 लेंथ्स हैं, एक एंगल है, तो हमने एंगल बीटा भी फाइंड करना है, फिर गैमा भी फाइंड करना है और एक लेंथ हमें चाहिए विच इज ए। ये 3 चीजें आपने निकालनी है जी। ठीक है, अब इसमें 2 एंगल्स गिवन नहीं है, आपको एक ही दिया हुआ है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम पहले एंगल निकालना शुरू हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें एक बात आपने याद रखनी है, जब 2 लेंथ्स आपको गिवन है तो फिर आपने लेंथ की तरफ जाना है, एंगल की तरफ नहीं जाना आपने। ठीक है, बस ये ख्याल रखिएगा। तो साइड की तरफ जाना है, साइड ए हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अब हम ये फाइंड करेंगे जी। अब ये कैसे फाइंड होगा, ये गिवन है, ये आपके पास है बेटा। एक बात याद रखनी है, मैंने आपको बोला था लॉ ऑफ साइंस या फिर लॉ ऑफ कोसाइंस, दोनों में से कोई एक। मैं पहले लॉ ऑफ साइंस में आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, फिर आप मुझे आगे मैं आपको मजीद बताऊंगा। लॉ ऑफ साइंस का क्या यूज था पता है आपको? ए के साथ अल्फा, ठीक है ना जी, इनकम्प्लीट पेयर, और फिर दूसरा एक कंप्लीट पेयर होना चाहिए। तो देखें, बी के साथ बीटा नहीं है, सी के साथ गैमा वो भी नहीं है आपके पास, तो इससे पता चला कि आप लॉ ऑफ साइंस यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर हम कोसाइंस की तरफ जाएंगे। अब लॉ ऑफ कोसाइंस का यूज कैसे है, कब होगा, वो जरा देखिएगा जी। लॉ ऑफ कोसाइंस के लिए याद रखिएगा, 2 साइड्स और वो वाला एंगल जो इन दोनों का इंक्लूडेड हो। भाई इंक्लूडेड एंगल का कैसे पता चलेगा आपको फिगर ड्रॉ किए बगैर? सुने, बी दी हुई है, सी दी हुई है, कौन सी साइड मिसिंग है? ए से रिलेटेड कौन सा एंगल होता है? अल्फा, तो वो आपको दिया हुआ है। इट मींस लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई हो सकता है, और उसकी मदद से आप क्या फाइंड करेंगे, ये ए फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। साइड बी आपके पास, सी आपके पास, कौन सी साइड मिसिंग? ए, और ए से रिलेटेड एंगल कौन सा होता है? अल्फा, वो दिया हुआ है आपको। तो ये 3 चीजें इस तरह आपके पास हो तो वो थर्ड साइड आप निकाल सकेंगे। लिहाजा हम सबसे पहले बेटा ए फाइंड करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये हेडिंग दे दिया आपने, और लॉ ऑफ साइंस यूज करना है आपने, क्योंकि लॉ ऑफ साइंस है वो तो इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं हो रहा। लॉ ऑफ साइंस ए के लिए क्या होगा जी? जाहिर बात है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू -2bc कॉज ऑफ अल्फा। बेटा वैल्यूज पुट कर दें, और इसमें कुछ भी नहीं है। ए फाइंड करना है आपने, बी की वैल्यू गिवन है 95 स्क्वायर, सी की वैल्यू गिवन 34 स्क्वायर, -2 इंटू बी इंटू सी कॉज ऑफ 52 डिग्री। लो प्यारे बच्चों, 203.82। ठीक है, आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस तक लिख लेना है। अब बेटा आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है जी, इसी का स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, ठीक है, इक्वल टू 78.76। 78.76। लो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास ए का आंसर आ गया जी। अब ए साइड जो है वो आपके पास आ चुकी है, ये ध्यान में रखिएगा, 78.76। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि जरूरी नहीं है कि हर दफा आप आगे बाकियों के लिए आप लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज करें, अब जरूरी नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ साइन अब लग सकता है तो अब लगा सकते हैं आप। ठीक है, मेरी बात को समझ गए होंगे आप हेडिंग दें जी प्यारे बच्चों। हेडिंग में अब मैं क्या फाइंड करूंगा, चलें बीटा फाइंड करते हैं जी। 4 बीटा, चलें जी, बीटा के साथ बी आपके पास है, बिल्कुल ठीक है, और एक पेयर पूरा होना चाहिए। दूसरा अल्फा के साथ ए, ये देखिए निकाल लिया आपने। ठीक है, इसका मतलब आप लॉ ऑफ साइंस यूज कर सकते हैं, तो मैं वही कर रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा होता है। लो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ साइंस यूज कर रहा हूं। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, साइन बीटा को इस साइड पे ले आए, b मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय a,
अब आप वैल्यूज पुट कर दें बेटा। बी की वैल्यू आपके पास है 95 साइन ऑफ अल्फा, अल्फा गिवन 52 डिग्री डिवाइडेड बाय ए, आपने ये जो लेंथ निकाली है वो यूज करें 78.76 साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0.9504। एक बात याद रखिएगा, जब भी साइन या कॉस की इस तरह वैल्यू आपके पास आए वो हमेशा पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, कभी भी 1 या 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर ऐसी वैल्यू आए तो समझे कि क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, क्योंकि आगे आंसर आना नहीं है आपका। तो ये आपने याद रखना है, साइन और कॉस में हमेशा पॉइंट में आंसर आना चाहिए आपके पास। अच्छा बेटा, अगला स्टेप आप साइन इनवर्स ले लेंगे इसी वैल्यू का। बीटा विल बी इक्वल टू 71 डिग्री 53 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। तो इस तरह बेटा आपने पूरा पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। डीएमएस के अंदर एंगल को हमेशा डीएमएस में लिखना है आपने। चलिए जी नेक्स्ट, और क्या रह गया बेटा। अब आपने गैमा फाइंड करना है। 2 एंगल चूंकि आपके पास आ चुके हैं और तीसरा रह गया, तो 180 वाला रिजल्ट यूज कर लें। अब आपको लॉ ऑफ साइंस या लॉ ऑफ कोसाइंस यूज करने की जरूरत नहीं है, ये जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप हेडिंग देंगे बेटा फॉर गैमा, गैमा विल बी इक्वल टू, लुक एट दिस, 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फा। बीटा की वैल्यू 71 डिग्री 53 मिनट्स 46 सेकेंड्स माइनस अल्फा आपके पास गिवन था 52। लो प्यारे बच्चों, क्या 56 डिग्री 6 मिनट्स एंड 14 सेकेंड्स। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास आंसर आ गया, और ये आंसर किसका है, गैमा का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बेटा अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और